अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हमारे पास जीसी मेन कैंपस मिड टर्म का पेपर है, 2022 का मैकेनिक्स का पेपर है, जिसका आज के वीडियो लेक्चर में हम सॉल्यूशन देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर है आपके पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चों की डिमांड है, बहुत ज़्यादा बच्चों को इस पेपर का सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा, तो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें, अपने सारे के सारे क्लासमेट्स को। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे के सारे सेमेस्टर्स के पेपर्स के सॉल्यूशन मेरे चैनल से मिलें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर, और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द 3 बार लिंकेज शोन। 3 बार के आपस में लिंक है इस तरह से, और हमें शो हो रहा है इफ़ लिंक सी डी इज़ being ड्रावन विद एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी क्या है, 4 है। डिटरमाइन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द लिंक ए बी एट इंस्टेंट। हमें एंगुलर वेलोसिटी सी डी की गिवन है, हमने एंगुलर वेलोसिटी ए बी की फाइंड करनी है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से आपको सारे के सारे पेपर्स के सॉल्यूशन मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई भी पेपर का सॉल्यूशन मिस ना हो सके, उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इसके साथ साथ बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें पेपर के सॉल्यूशन नहीं मिल रहे, एक आध वीडियो मिलती है ये वो, तो उसके लिए आप प्लेलिस्ट पर जाकर, प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है जिसमें जस्ट पेपर के सॉल्यूशन है। अगर बच्चों को प्लेलिस्ट का आइडिया भी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन का पता होता है बच्चों को, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा होता है, वो प्लेलिस्ट का लिंक है बेसिकली। तो उस लिंक को क्लिक किया करें कि तो आपके पास सारे के सारे पेपर्स आपके सामने शो होना शुरू हो जाएंगे डिफरेंट सेमेस्टर्स के, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पेपर का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 1 के सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले हम पॉइंट डी को डिस्कस करेंगे। पॉइंट डी में हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें ओमेगा ए बी फाइंड करना है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ए बी की फाइंड करनी है, और इसके साथ आपने ए पी फाइंड करना है। अब ओमेगा ए बी और वी पी फाइंड करने के लिए हम सारा काम करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट डी पे काम करेंगे। पॉइंट डी पे आप काम करेंगे तो वी पी आपके पास आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड, आई यूनिट वेक्टर प्लस 0.3 ओमेगा बी सी जे यूनिट वेक्टर, और आप इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देंगे। अब इसी तरह से हम डिफरेंट पॉइंट्स पे काम करेंगे, जो भी हमारे मतलब के पॉइंट्स होंगे जिससे हम ओमेगा ए बी और वी पी कैलकुलेट करें, ठीक है। हम वो उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे कि अभी हमने पॉइंट डी डिस्कस किया। इसी तरह से हमारे पास बेसिकली 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए बी सी और डी। हमने डी पॉइंट को डिस्कस कर लिया, शायद अब हम पॉइंट ए को डिस्कस कर सकते हैं, बी को भी कर सकते हैं, सी को भी, लेकिन हम उस पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो हमारे काम का होगा, ठीक है। तो अब देखिए, फ्रॉम पॉइंट पी को हम डिस्कस करेंगे। मैंने जैसे कि आपको बताया कि हमारे पास 4 पॉइंट्स है, पॉइंट ए बी सी और डी, लेकिन पॉइंट ए बी सी के दरमियान एक पॉइंट पी भी लाइक आ रहा था, तो हम पॉइंट पी को डिस्कस करने लगे हैं। तो पॉइंट पी को हम डिस्कस करेंगे तो वी पी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.596 ओमेगा ए बी जे यूनिट वेक्टर माइनस 0.5 ओमेगा ए बी आई यूनिट वेक्टर प्लस 0.3 बी सी ओमेगा बी सी। यहाँ पर आपके पास ओमेगा बी सी जे यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा कटमुट लगा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस साइन है, और यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मतलब क्रॉस लगा, क्रॉस का साइन, यानी कि जैसे एडिशन मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन का साइन है, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 का हमने इसको नाम दे दिया। पहले हमारे पास वी पी हमने निकाला था पॉइंट डी के अकॉर्डिंग, अब हमने वी पी निकाला है पॉइंट पी के अकॉर्डिंग। पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया था, अब इक्वेशन नंबर 2 का। अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट कर लेंगे। इक्वेट करने से हमारे पास हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी, ओमेगा ए बी की। तो ओमेगा ए बी की हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा बी सी की वैल्यू भी हम फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि हमें वी पी की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर माइनस साइन है, ठीक है। ओके, ये थोड़ा सा कटमुट लगा हुआ, तो यहाँ पे माइनस साइन है। इक्वेशन नंबर 1 हमने इधर लिखी, देखिए इक्वलिटी का साइन डाला है, और इक्वेशन नंबर 2 लिखी है, यानी कि इक्वेट कर दिया। अब यहाँ से हमने आई यूनिट वेक्टर को हमने इक्वेट करना है, यानी कि एक्स एक्सिस पे आई यूनिट वेक्टर होता है ना। तो देखिए आई यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट आपके पास क्या है, यानी कि आई यूनिट वेक्टर के साथ क्या लिखा हुआ है, -2 मीटर पर सेकेंड हमने लिख दिया। यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर के साथ क्या लिखा हुआ है, -0.5
ओमेगा ए बी, ठीक है। तो यहाँ से हम ओमेगा ए बी को एक साइड पे रखेंगे और माइनस साइन से कैंसिल हो जाएगा और 2 डिवाइडेड बाय 0.5 करेंगे तो 4 आंसर आ जाएगा, यानी कि ओमेगा ए बी क्या है 4 आ गया। नेक्स्ट हम वाई एक्सिस को कंपेयर करेंगे, यानी कि जे वाले को जे को, ठीक है। जे यूनिट वेक्टर को हम कंपेयर करेंगे तो देखें जे वाली इस साइड पे देखें तो जे यूनिट वेक्टर के साथ क्या पड़ा हुआ 0.3 ओमेगा बी सी पड़ा हुआ है और इक्वल का साइन हमने डाला और यहाँ पे क्या है 0.596 ओमेगा ए बी माइनस 0.3 ओमेगा बी सी लिखा हुआ, ठीक है। अब ओमेगा ए बी की हमने वैल्यू निकाली हुई है जो कि 4 आई है, 4 वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर और यहाँ से हम ओमेगा बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने ओमेगा बी सी, ये जो माइनस 0.3 ओमेगा बी सी है इसको हम दूसरी साइड पे लेकर जाएंगे तो -0.3 और -0.3 ऐड होंगे, क्योंकि ये माइनस साइन दूसरी साइड पे जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड होंगे तो -0.6 आ जाएगा, ओमेगा बी सी आ जाएगा और इक्वल आ जाएगा 0.596 इंटू 4 के, यानी कि 4 मल्टीप्लाई होगा 0.596 के साथ और इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.6 के साथ तो आपके पास ओमेगा बी सी की वैल्यू आ जाएगी 3.97, ठीक है, रेडियन पर सेकंड। नेक्स्ट हम इक्वेशन वन इम्प्लाई हमें वी पी फाइंड करना था, ठीक है। वी पी जो हम हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें ओमेगा बी सी था, तो ओमेगा बी सी की इसलिए हमने वैल्यू कैलकुलेट किया, वैसे हमें ओमेगा ए बी की वैल्यू चाहिए थी, ठीक है। ओमेगा बी सी की हमने क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें वी पी की वैल्यू चाहिए थी। वी पी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें ओमेगा बी सी की वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया है। इक्वेशन नंबर 1 में आपके पास -2 मीटर पर सेकेंड आई यूनिट वेक्टर प्लस 0.3 ओमेगा बी सी था, ओमेगा बी सी की जगह हमने 3.97 पुट कर दिया और साथ जे यूनिट वेक्टर आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे पास वी पी आ जाएगा और ये यहाँ पे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 को रीड आउट करेंगे, देन हम उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन देखेंगे और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, डिटरमाइन द लीनियर वेलोसिटी v ऑफ एनी पॉइंट p इन द रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट एन एक्सिस, यानी कि आपने लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी है भी जबकि वो जो बॉडी है वो रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, ठीक है। और सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देखेंगे, देन हम क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखेंगे। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सोल्यूशन की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का हम सोल्यूशन देखने लगे हैं। तो सबसे पहले हम गिवन डाटा लिखेंगे, जो जो चीज़ें हमें गिवन है और जो जो चीज़ें अननोन है क्वेश्चन में वो हम सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे और लेट करेंगे कि ओमेगा वेक्टर इक्वली किसकी है, यानी कि W इंटू के यूनिट वेक्टर आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि W यहाँ पे स्केलर है ना, हम इसको ओमेगा नहीं पढ़ सकते क्योंकि ओमेगा जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे और नेक्स्ट आप यहाँ तक नोट करेंगे और हम यहाँ तक आप करेंगे, उसके बाद आप टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद जे यूनिट वेक्टर, यानी कि ये जो आपके पास फाइनल फॉर्म बने इसका आप जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे। यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला लिखा हुआ है इसलिए एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये आपके पास एल लिखा हुआ है और देखें यहाँ पर हमने जे के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया, उसके बाद हमारे पास जस्ट डब्ल्यू बच गया, तो डब्ल्यू की वैल्यू आपके पास आ गया 4√3 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट हमने वी जी वेक्टर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बेसिकली यहाँ पर हमारे पास एक ही चीज़ थी कैलकुलेट करने के लिए, लेकिन हमने डब्ल्यू इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि वी जी के जो फार्मूला है उसमें हमें डब्ल्यू की वैल्यू चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे थीटा क्या होगा, थीटा जो एंगल गिवन है, यानी कि 60 डिग्री का जो एंगल गिवन है क्वेश्चन में, हमने वो एंगल पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट की है, यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा को सॉल्व किया। बाकी टर्म्स इन टर्म्स को आपने बस सिंप्लीफाई किया है। आई वाली टर्म्स को आपने इकट्ठा कर लिया और जे वाली टर्म्स को आपने इकट्ठा कर लिया, ठीक है। और आई और जे वाली टर्म्स को इकट्ठा करने के बाद आपने इनके जस्ट एलसीएम ले लिए हैं और ये आपके पास वी जी आ गया, ठीक है। और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी है और हमारे पास जो बॉडी है, जो रिजिड बॉडी है, वो रोटेट कर रही है। तो जब बॉडी रोटेट कर रही है तो ऑब्वियसली उसके पास एंगुलर वेलोसिटी होगी, यानी कि जब एंगुलर वेलोसिटी होगी और बॉडी रोटेट कर रही है तो आपके पास एंगल भी बनेगा। तो एंगल आपके पास क्या बनेगा, थीटा बनेगा, डेफिनेटली बनेगा। तो ये आपके पास क्योंकि बॉडी है, बॉडी कोई भी अगर आप मतलब कहते हो कि इस तरह से कोई बॉडी है
जो रोटेट कर रही है, ठीक है। तो आपके पास कोई एंगल बनेगा, किसी एंगल से वो रोटेट करेगी, तो इसलिए आपके पास एंगल थीटा आ गया। आपने बेसिकली लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम पेपर का सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ना कि आपको लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि हम वीडियो इसलिए शॉर्ट बनाते हैं क्योंकि बच्चों के पास टाइम बहुत कम है। बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, बच्चों के एग्ज़ाम बल्कि स्टार्ट हैं, तो बच्चों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो 30-35 मिनट की 40 मिनट की वीडियो देखें। इसलिए हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं ताकि बच्चे सोल्यूशन को नोट डाउन करें और इसको अच्छे से तैयार करें, और पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं और बहुत ज़्यादा, बल्कि कभी जो हमारा कम्प्लेक्स का पेपर था वो तो टोटली रिपीट हो गया था, 100% पूरा पेपर रिपीट हो गया था। तो ये चांसेस होते हैं, यानी कि यहाँ पे देखें कितने ज़्यादा चांसेस होते हैं, यानी कि पूरा पेपर रिपीट हो जाता है। ये जो मेन कैंपस के हम पेपर अपलोड करते हैं, या जितने भी पेपर्स के हम सोल्यूशन अपलोड करते हैं, चाहे वो मेन के हों, चाहे वो सब के हों, चाहे वो एप्लीकेटेड कॉलेज के पेपर हों, आपने उन सारे के सारे पेपर्स के सोल्यूशन अच्छे से तैयार करने होते हैं। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आप नोट करें इसको अच्छे से। और एक और चीज़ कि आप सारे के सारे क्लासमेट्स को काइंडली शेयर किया करें, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे इतना आपको बेस्ट कंटेंट मिलेगा, इतने आपको जल्दी पेपर के सोल्यूशन हम प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि हमें भी लगेगा कि मतलब पेपर के सोल्यूशन की डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो जब डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो हम काम बहुत जल्दी से कर देते हैं बच्चों का, ठीक है। तो आपने सबको शेयर करना है। और नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको कम्प्लीटली नोट करेंगे, और इस आर्टिकल को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट आप यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट करेंगे, और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन होता है कंप्लीट। हमने जीसी मेन कैंपस मिड टर्म का पेपर देखा है, BA 6 सेमेस्टर का 2022 का। और ये जो BA 6 सेमेस्टर का पेपर है, ये MSc सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स भी इसको अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि आउटलाइन आपकी सेम है, तो आपने इसको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ से पेपर बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, और अपना फीडबैक मस्ट किया करें, लाइक मस्ट किया करें। आपके लाइक्स की हमें ज़रूरत होती है, कि हमें पता चलता है कि आप जब वीडियो को लाइक करें इट मीन्स कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। और जब आप अपना फीडबैक देते हैं कि आपको कैसी लग रही है वीडियो हमारी, तो हमें वहाँ से पता चलता है कि बच्चों को वीडियो कैसी लग रही है। और इसके अलावा अगेन वही चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको सारे के सारे पेपर्स के सोल्यूशन का नोटिफिकेशन मिले, तो उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको सारे के सारे पेपर्स का यानी कि जितने भी वीडियो लेक्चर्स, चाहे वो पेपर्स के हों, चाहे कोई भी वीडियो लेक्चर हम अपलोड करें, तो आपके सेल फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इस तरह से आपके कोई भी पेपर का सोल्यूशन या कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर मिस नहीं होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।